सुप्रभातम। बच्चों, कल अपन ने लोट लकार के रूप सिद्ध करने के लिए कुछ सूत्रों का अध्ययन किया था। आज अपन भू धातु लोट लकार के रूपों को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। कल अपन ने लिखे थे भू धातु के रूप भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवावय, भवामय। अब हमारे सामने पहला रूप आता है भवतु। भवतु, इस भवतु को देखते ही अपन समझ जाएंगे कि ये क्या है, भू धातु है। कौन सा लकार है? लोट लकार है। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। और कौन सा वचन है? एक वचन है। भवतु शब्द भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। अब ये कैसे बना है इसको अपन सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए पहला सूत्र सबसे पहले देखते हम लगाएंगे। पहला सूत्र है लोट च। लोट च, इस सूत्र से भू धातु को लोट लकार हुआ। स्थिति क्या बनी? भू धन लोट। फिर विस्तार को बचने के लिए, विस्तार से बचने के लिए अपन क्या करते हैं? लोट का ओ और टे का अनुबंध लोप करते हैं। उपदेश से अजनुनासिक इत से ओ का, हलंत्यम से टे की संज्ञा, तस्य लोप से उसका लोप, ले शेष रहा। फिर हम अपने अग्रिम सूत्र जो हमने पढ़ा है टिप तस झी, टिप तस झी, सिफ थस थ, मिप वस मस त अताम झ थास अठाम धम। इस सूत्र से भू धातु को प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय हुआ टिप। फिर कर्तरी सप, कर्तरी शप, इस सूत्र से इसको शप का आगम हुआ। भू शप टिप। अब हम लैसे क्व तद्धिते, लैसे क्व तद्धिते सूत्र से शैकी और हलंत्यम सूत्र से दोनों पैकी इत संज्ञा हुई और तस्य लोप है, तस्य लोप है से इसका लोप हुआ। लैसेक्व तद्धिते सूत्र से सैकीत संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से दोनों पैकीत संज्ञा और तस्य लोप से इन तीनों का लोप हुआ। तब हमारे सामने स्थिति बनी भू अ और ति। भू अ ति। अब अपना प्राचीन रटा रटाया सूत्र था वो है सार्वधातु, सार्वधातु कार्ध धातु कयोः, सार्वधातु कार्ध धातु कयोः। इस सूत्र से भू के ऊ को गुण हो जाएगा ओ और हमारे सामने स्थिति क्या बनेगी? भै ओ ए ति, भै ओ अ ति। फिर हम अग्रिम सूत्र लगाते हैं एचो अय वायाव है। एचो अय वायाव सूत्र से ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अव। ओ के स्थान पर अव हो जाएगा और स्थिति बन जाएगी भै अव अ और ती। फिर कल अपन ने एक सूत्र पढ़ा था एरुह, एक सूत्र पढ़ा था एरुह। इस सूत्र से ई के स्थान पर ऊ, ई कहाँ है? ये ती, ती में जो ई है इस ई की जगह हो जाएगा ऊ।
तब स्थिति बनेगी भ, आव, अ और तू। अब अज्झिनम परेण संयोज्यम से, अज्झिनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर, मिलाने पर भ व तु क्या होगा? भ व तु इति रूप सिद्धम, इति रूप सिद्धम। तो ये सामान्य चर्चा लौटच तिप तस झी कर्तरी शप लैशक्व तद्धिते से सैकी हलंत्यम से दोनों पैकी संज्ञा और तस्य लोपे से तीनों का लोप हुआ। फिर सार्वधातुकार धातु के सूत्र से उ को गुण ओ हुआ। एचो अवायव सूत्र से ओ के स्थान पर अव हुआ। एरु सूत्र से ई लौट के ई के स्थान पर उ होता है तो उ हुआ। अज्झिनम परेण संयोजम से संयोग करने पर भवतु रूप सिद्ध हुआ। इसके पश्चात हमारा अग्रिम रूप क्या बनता है उसे अपन देखते हैं। अब इसके बाद में अपना आगे का क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अग्रिम है भवताम, भवताम भू धातु लौट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन है। भू धातु लौट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन है। सबसे पहले लौट च सूत्र से भू धातु को कौन सा लकार हो गया? लौट लकार हो गया। वो ही अनुबंध लोप करने पर लय शेष रहता है। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस त अताम झ थास अथाम भम इड वही महिंग सूत्र से भू के स्थान पर भू तस, लौट के स्थान पर तस, तिप तस। अब कर्तरी शप से भू धातु को शप का आगम हुआ। भू शप और तश। अब हम क्या करते हैं? लय से क्व तद्धिते, लय से क्व तद्धिते सूत्र से श की इत संज्ञा, हलंत्यम से पै की इत संज्ञा और तस्य लोपे से इन तीनों का दोनों का लोप हुआ। स्थिति बनी भू अ और तस। फिर सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से भू के उ को गुण ओ हुआ। सूत्र सार्व धातु कार्ध धातुकयोः, सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से भू के उ को गुण ओ हुआ। उ के स्थान पर क्या हुआ? ओ। स्थिति बनी भ ओ अ और तस। अब एचो अय वायाव है, एचो अय वायाव, एचो अय वायाव सूत्र से ओ के स्थान पर अव। स्थिति भय अव अ और तस। फिर कल अपन ने एक सूत्र पढ़ा था लोटो लंगवत। सबसे पहले तो लोटो लंगवत, लोट लकार में होने वाले कार्य लंग लकार के समान होते हैं। लेकिन लंग लकार में कौन से कार्य होते हैं इसके लिए अपन अगला सूत्र लगाते हैं। लोटो लंगवत सूत्र से तो लोट लकार लंग लकार के समान हुआ। और अगला सूत्र लगाएंगे तस थस थ, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम। तस थस थ और मिप इनके स्थान पर क्रमशः ताम तम तय और अम होता है।
तो लोटो लंगवत करने से लोट लकार में भी लंग लकार के समान कार्य होंगे और तस के स्थान पर ताम हुआ, स्थिति बनी भ अव अ और ताम। अब अज्झिनम परेण संयोज्यम से संयोग करके अगला सूत्र है अज्झिनम परेण संयोजम से संयोग करने पर, मिलाने पर भवताम भवताम इति रूप सिद्धम, इति रूप सिद्धम, भवतु भवताम। और अगला अपना बनता है, अगला शब्द अपना क्या बनता है, भवन्तु, भवतु भवताम भवन्तु। यहां द्विवचन की जगह अपन क्या कर देंगे, बहुवचन कर देंगे, द्विवचन की जगह बहुवचन कर देंगे। फिर हम अब शुरू करते हैं, भवन्तु का मतलब भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। सबसे पहले लोटच सूत्र से भू धातु को लोट लकार, टिप तस झी सूत्र से प्रत्यय हो गया झी, भू धातु का कौन सा प्रत्यय हुआ, झी। कर्तरी शप से शप, लैसेक्व तद्धिते सूत्र से श की इत संज्ञा, हलंत्यम से पै की इत संज्ञा और तस्य लोपह से इन दोनों का ल, स्थिति हो गई भू ए और झी। अब सार्वधातु कार्द धातु यो सूत्र से ऊ के स्थान पर गुण ओ हुआ, स्थिति हो गई भै ओ और ए झी, भ ओ अ झी। एचो आई वायावय सूत्र से ओ के स्थान पर आव, स्थिति भ आव ए और झी। अब हमने एक सूत्र पढ़ रखा है झौंतः, झौंतः सूत्र से झौंतः, इस सूत्र से ई के स्थान झ के स्थान पर अंत आदेश हुआ। इस स्थिति में क्या बना, भ अव अ और अंति। ये जो झी बना हुआ है, ये झी कैसे बना है, पहले झ और बाद में ई। अब इसमें झौंते में प्रत्यय के झकार के स्थान पर, झ वर्ण के स्थान पर अंत आदेश होता है, तो ई अलग रह गया, अंत प्लस ई मिलाने पर बन गया अंति। तो भ अव अ अंति। फिर हम हमारा अभी जो सूत्र पढ़ा है एक एरुह, इस सूत्र से ई के स्थान पर उ हुआ, ई के स्थान पर उ हुआ तो अंति की जगह अंतु हुआ, स्थिति भ अव ए और अंतु। अब अज्झीनम, अब सबसे पहले ए और ए मिलकर के यदि संधि का नियम लगाएंगे तो आ बन जाएगा, तो हमारा रूप सिद्ध नहीं होगा, इसलिए हम अगला सूत्र लगा देते हैं अतो गुणे, अतो गुणे। इस सूत्र से अ प्लस अ बराबर ए पर रूप हुआ, अ प्लस अ बराबर अ पर रूप हुआ और स्थिति हुई भ अव अ अंतु। अब अज्झीनम परेण, अज्झीनम परेण संयोजम से संयोग करने पर भवन्तु भवन्तु इति रूप सिद्धम, भवन्तु इति रूप सिद्धम। इसके पश्चात शेष जो बनते हैं भव भवतम भवत भवानी भवावय भवामय, उनका अध्ययन अपन आगामी वीडियो में
करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।